नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, आज हम जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलू के विषय में बात कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे आपके भाग्य के विषय में। भाग्य जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। इस जगत में जितने भी जीव हैं, सबका अपना अपना भाग्य है। ऐसा नहीं है कि किसी का भाग्य नहीं है, भाग्य सबके साथ है। भाग्य है तभी तो आप इस संसार में हैं। सब अपने अपने भाग्य का फल ही भोग रहे हैं। तो भाग्य एक ऐसा पक्ष है जिसकी आवश्यकता हर व्यक्ति को है। बिना भाग्य के उसके जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो कुंडली का जो नवम भाव है, नाइन्थ हाउस, उसको भाग्य का स्थान बोला जाता है। तो भाग्य का स्थान नवम भाव को जरूर बोला जाता है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण एक भाव है जो हमारे भाग्य को बढ़ाने में मदद करता है। एक्चुअली हमारे भाग्य की जो चाबी होती है वो उस घर के पास है। नवम भाव डायरेक्टली अगर हम देखें तो कुंडली का जो नाइन्थ हाउस है वो भाग्य का जरूर है, लेकिन वहाँ से नवा घर अगर हम गिने, यानी भावाति भावम का सिद्धांत अगर हम देखें तो नवे से नवा घर यानी नाइन्थ हाउस से नाइन्थ हाउस जो है अगर हम काउंट करें तो फिफ्थ हाउस आता है, यानी कुंडली का पंचम भाव जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव बहुत मजबूत हो जाए और पंचम भाव कमज़ोर हो जाए या खराब हो जाए या उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए या पाप कर्तरी योग में आ जाए, तो यानी किसी भी तरह से पंचम भाव अगर किसी व्यक्ति की कुंडली का कमज़ोर हो जाए या पाप प्रभाव में आ जाए तो भाग्य पक्ष मजबूत होने के बाद भी भाग्य उस व्यक्ति का साथ नहीं देता है। क्योंकि पंचम भाव जो है वो हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का है। हमने पूर्व जन्म में जो संचित कर्म किए हैं, जो कर्म किए हैं, वहाँ से जो हमने कर्म संचित किए हैं उसका भाव है पंचम भाव। वो हमारे संतान का, विद्या का, बुद्धि का, हमारे डिसीजंस का, यानी इतने चीज़ों का भाव है। अगर किसी व्यक्ति का पंचम भाव खराब हो जाए तो नवम भाव मजबूत होते हुए भी वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है, यानी उसके जीवन में समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं अगर कुंडली का फिफ्थ हाउस कमज़ोर हो जाए। वैसे कुंडली के सारे घर मजबूत होना ज़रूरी है और किसी भी व्यक्ति की कुंडली में सारे घर मजबूत होते भी नहीं हैं, कोई ना कोई भाव कमज़ोर पड़ता ही है। लेकिन पंचम भाव जो है ये कुंडली का एक केंद्र भाव है, यानी केंद्र के 3 घर माने जाते हैं। लग्न, नवम और पंचम 3 घर माने जाते हैं, जिसमें पंचम भाव जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक्चुअली लग्न जो है वो हम हैं, हमारा शरीर है, और पंचम भाव हमारी विद्या है, बुद्धि है, संतान है, ये हमारा पंचम भाव है। और नवम भाव तो भाग्य का स्थान है ही, धर्म का स्थान भी है। कोई भी व्यक्ति कितना धर्मात्मा होगा ये हम पंचम भाव से देख सकते हैं। यानी अगर उसको आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए पंचम भाव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर फिफ्थ हाउस आपका शुभ प्रभाव में है, शुभ कर्तरी योग में है, पंचम भाव मजबूत है, वहाँ पर अच्छे ग्रहों की प्लेसमेंट है, या पंचमेश आपका बहुत मजबूत है, तो ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति भी कर पाता है। नाइन्थ हाउस कितना भी मजबूत हो जाए, लेकिन अगर फिफ्थ हाउस कमज़ोर पड़ रहा है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को आध्यात्मिक उन्नति का लाभ भी नहीं मिल पाता है। तंत्र मंत्र, साधना, ध्यान, इन सब चीज़ों का विचार हम पंचम भाव से करते हैं। तो यानी हमारे पूरे लाइफ का जो सेंटर पॉइंट है वो पंचम भाव है। आप बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों की कुंडलियाँ देख लीजिए जो आज कई कई हज़ार करोड़ के मालिक हैं, उन सब की कुंडली में पंचम भाव बहुत मजबूत होगा। बिना पंचम भाव के मजबूत हुए वो आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं।
तो फिफ्थ हाउस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। शेयर मार्केट में जो लोग इन्वेस्टमेंट आजकल कर रहे हैं, आजकल तो ज़्यादातर लोग जो है वो शेयर पर डिपेंड होते जा रहे हैं। तो शेयर मार्केट में लाभ उन्हीं को मिल पाता है जिनकी कुंडली का पंचम भाव मजबूत हो, साथ ही बुद्ध तो मजबूत हो ही, चंद्रमा की स्थिति अच्छी हो, तभी वो शेयर मार्केट में प्रोग्रेस कर पाते हैं। तो फिफ्थ हाउस का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी डिसीज़न मेकिंग कैपेसिटी को भी ये प्रभावित करता है। हमारे रिस्क लेने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। कैलकुलेटिव रिस्क हम ले सकते हैं। तो रिस्क कितनी मात्रा में हम ले पाते हैं, ये हमारा फिफ्थ हाउस ही डिसाइड करता है। हालांकि रिस्क लेने की क्षमता और ग्रहों से भी आती है, मंगल इत्यादि को भी देखना जरूरी होता है, लेकिन फिफ्थ हाउस जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक जो है हम रिस्क लेने में सक्षम नहीं होंगे, और जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तब तक हम बहुत आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। तो कुल मिला जुला के ये कहा जाए कि अगर हमको जीवन में तरक्की करना है तो हमारे कुंडली का फिफ्थ हाउस मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। पंचमेश मजबूत हो, पंचम भाव का जो लॉर्ड है वो मजबूत होना चाहिए, वहाँ पर शुभ ग्रहों की प्लेसमेंट होनी चाहिए। आप बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोगों को देख लीजिए, जो बड़े बड़े पदों पर हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, नेता हैं, तो उन सब की कुंडली का फिफ्थ हाउस बहुत मजबूत होता है, क्योंकि बिना फिफ्थ हाउस के मजबूत हुए वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके अंदर डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ही नहीं डेवलप होगी, उनके अंदर हिम्मत ही नहीं आएगी। तो सारी चीज़ें जो है, बुद्धि का भाव है ना ये, तो जब तक फिफ्थ हाउस नहीं मजबूत होगा तब तक हमारा भाग्य भी क्या करेगा। कुछ लोगों का भाग्य बहुत मजबूत होता है, भाग्य की स्थिति बहुत मजबूत है, लेकिन फिफ्थ हाउस वीक पड़ रहा है, जिसके कारण वो जीवन में कुछ खास नहीं कर पाते हैं। फिफ्थ हाउस का जो नैसर्गिक मालिक है वो है सूर्य। अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो पांचवा घर जो है, फिफ्थ का लॉर्ड जो है वो सूर्य होता है, यानी सिंह राशि। सिंह राशि का स्वामी जो है वो सूर्य है। तो अगर हम अपने सूर्य को बलि करें, यानी प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तो इससे हमारी कुंडली का फिफ्थ हाउस जो है वो मजबूत हो जाएगा। और दूसरा एक ग्रह और है जो हमारे फिफ्थ हाउस का गवर्नर बन सकता है, वो है बृहस्पति, गुरु। गुरु को भी अगर हम मजबूत करें तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी गुरु और सूर्य दोनों ग्रह जो है वो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड माने जाते हैं। अगर गुरु जो है मजबूत हो जाए, तो गुरु को मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे, धर्म से जुड़ें। आप जिस भी धर्म को मानने वाले हैं, अपने धर्म से जुड़ें, धार्मिक स्थल पर जरूर जाएं। खास तौर से बृहस्पतिवार के दिन जो है आप मंदिर जरूर जाएं। इससे क्या होगा कि आपका बृहस्पति जो है वो मजबूत होगा। अपने को सात्विक रखें, जितना आप सात्विक रखेंगे, मंदिर जाएंगे, लोगों की सहायता करेंगे, तो आपकी कुंडली का बृहस्पति मजबूत होगा। और प्रतिदिन सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। इससे क्या होगा कि आपकी कुंडली का फिफ्थ हाउस उसको बल मिलेगा, और जब फिफ्थ हाउस मजबूत होगा तभी आपका भाग्य भी साथ देगा, क्योंकि भाग्य का पक्ष जो है वो धर्म से जुड़ा हुआ है। यानी नाइन्थ हाउस जो है वो धर्म का भी स्थान है। तो और बृहस्पति यानी गुरु जो है वो नाइन्थ हाउस का भी मालिक है। तो नाइन्थ हाउस का भी मालिक है और फिफ्थ हाउस का भी मालिक है। तो अगर हम बृहस्पति और सूर्य दोनों को मजबूत कर लें तो हम अपने जीवन की उन्नति को बढ़ा सकते हैं। तो ये थी चर्चा हमारी छोटी सी, भाग्य की कुंजी हमारी कहाँ पर है। लोग सोचते हैं कि नाइन्थ हाउस हमारा जितना मजबूत हो जाएगा, इससे जो है हमारे जीवन की उन्नति हो जाएगी। पर नाइन्थ हाउस, हम ये नहीं कहते कि नाइन्थ हाउस का महत्व ही नहीं है। नाइन्थ हाउस का अपना महत्व है, लेकिन उसकी कुंजी जो है वो फिफ्थ हाउस के पास है। जब तक फिफ्थ हाउस नहीं मजबूत होगा तब तक नाइन्थ हाउस कितना भी मजबूत हो जाए उससे कुछ खास फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो अगर आपकी कुंडली में फिफ्थ हाउस कमज़ोर है
तो आप ये उपाय जो हमने बताए हैं अपने गुरु को और अपने गुरु को और अपने सूर्य को मजबूत जरूर करें। इससे क्या होगा कि आपके 5th हाउस को बल मिलेगा और आपके जीवन की उन्नति होगी। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।